हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे सेमीकंडक्टर डिवाइस। और सेमीकंडक्टर डिवाइस में बेसिकली अगर हम बात करें तो हमने पीएन जंक्शन यानी कि पीएन संधि में बात कर ली थी फॉरवर्ड वायर्स के ऊपर कि फॉरवर्ड बाइजिंग क्या होती है, यानी कि अग्र अभिनित क्या होगा। और दूसरा हमने देख लिया है रिवर्स बायस। फटाफट से थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लेते हैं कि रिवर्स बाइजिंग क्या होती है। इसको हम कहते हैं उत्क्रम अभिनित। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं फॉरवर्ड बायस की, फॉरवर्ड बायस अग्र अभिनित की, अगर मैं अग्र अभिनित की बात करूं यानी कि फॉरवर्ड बायस की बात करूं तो हम जानते हैं कि फॉरवर्ड बायस में क्या होने वाला है। देखो, एक पीएन जंक्शन ऐसे बनता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को आप बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ो और एन टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव से जोड़ दो, यानी कि पी प्रकार के अर्धचालक को आपने धनात्मक टर्मिनल से जोड़ दिया बैटरी के, और एन प्रकार के अर्धचालक को आपने ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ दिया बैटरी के। यानी कि इस चीज को आप कैसे बना सकते हो, देखो पीएन जंक्शन जो है ना, पी और एन जंक्शन, पीएन जंक्शन इस तरीके से बनाया जाता है, एक ट्राइंगल और एक ये डंडा, ये होता है पीएन जंक्शन। तो जब आप इस पी टाइप सेमीकंडक्टर को, यानी कि ये आपका फॉरवर्ड बाइजिंग हो गई, क्या हो गई, फॉरवर्ड बाइजिंग इस तरीके से हो जाती है। अगर ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले समझ जाना, ये एक फॉरवर्ड बाइजिंग है। तो इस फॉरवर्ड बाइजिंग में होगा क्या, ये किस चीज का उदाहरण है या एग्जांपल है, फॉरवर्ड बाइजिंग, यानी कि अग्र अभिनित। तो यहां पर होगा पॉजिटिव पी और ये हो गया एन। तो देखो, पी वाला कोना पॉजिटिव से जोड़ा है, एन वाला कोना नेगेटिव से जोड़ा है। फॉरवर्ड बाइजिंग में अग्र अभिनित में ये होता है। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, सो इन फॉरवर्ड बाइजिंग the P type semiconductor is connected to positive terminal of the battery and N-type semiconductor is connected to negative terminal of the battery। बैटरी कह लीजिए या सेल कह लीजिए, यानी कि फॉरवर्ड बाइजिंग अग्र अभिनित में, अग्र अभिनित में पी प्रकार का अर्धचालक, पी प्रकार का अर्धचालक बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से जुड़ता है और अग्र अभिनित में पी प्रकार का अर्धचालक बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से जुड़ता है और एन प्रकार का अर्धचालक
बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ता है। द पोटेंशियल बैरियर, जो पोटेंशियल बैरियर होता है, द पोटेंशियल बैरियर ऑब्लिक डिप्लीशन लेयर is very thin in forward bias hence an electric current of high magnitude flows through it। क्या कह रहे हैं कि यहां पर जो पोटेंशियल बैरियर या डिप्लीशन लेयर होता है वो बहुत पतली होती है, यानी कि यहां पर विभव रुकावट बहुत पतली होती है। तो विभव रुकावट पतली होती है, तो यहां पर धारा, या मैं कहूं यहां पर उच्च परिमाण की धारा प्रवाहित करती है। यानी कि यहां पर एक ऐसा करंट फ्लो होता है, या फिर यहां पर करंट फ्लो होता है जो एक हाई मैग्नीट्यूड का होता है। डिप्लीशन लेयर बहुत पतली होती है यहां पर, ठीक है। ठीक, तो याद रखना एक फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करता है, फॉरवर्ड बायस में एक अच्छे लेवल में, या मैं कह सकता हूं उच्च परिमाण का करंट प्रवाह करता है। चलिए नोट करेंगे फटाफट से अग्र अभिनित, फिर बात करेंगे उत्क्रम अभिनित की, यानी कि रिवर्स बायसिंग की, कि रिवर्स बायस क्या होता है। चलिए, तो दो तरीके के हमारे पास जंक्शन डायोड हो गए, पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस और एक होता है रिवर्स बायस, यानी अग्र अभिनित और उत्क्रम अभिनित। तो अग्र अभिनित यानी कि फॉरवर्ड बायस क्या होगा, पीएन जंक्शन को बनाने का तरीका होता है एक ट्राइंगल और एक डंडा, इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। तो अगर हम इसे देखें तो पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस अग्र अभिनित कब कहेंगे, तो इन फॉरवर्ड बायसिंग द पी टाइप सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यानी कि इसमें होगा क्या, जो पी प्रकार का अर्धचालक है वो बैटरी के प्लस में लगा होगा और एन प्रकार का बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा हुआ होगा। ऐसा भी आप कह सकते हो कि पॉजिटिव का मतलब हमेशा प्लस ही नहीं, हाई पोटेंशियल भी होता है। मैं आपको इसको उदाहरण भी बताऊंगा, बट याद रखना कि पी प्रकार का अर्धचालक एक उच्च विभव से जुड़ा हो और एन प्रकार का अर्धचालक एक निम्न यानी कि एक लो पोटेंशियल से जुड़ा हो, एक कम वोल्टेज वाले आप कह सकते हो टर्मिनल से जुड़ा हो। तो नेगेटिव मतलब क्या होता है, लो पोटेंशियल, लो मतलब लेस, लेस मतलब हो गया आपका निम्न विभव वाला, और प्लस हो गया आपका उच्च पोटेंशियल यानी कि हाई पोटेंशियल। चलिए फटाफट नोट करेंगे इसे। तो होगा क्या, अगर अभिनित में पी प्रकार का अर्धचालक बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा होता है या जुड़ता है, और एन प्रकार का अर्धचालक बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि पी वाला होगा हमारा पॉजिटिव से जुड़ा और एन वाला होगा हमारा नेगेटिव से जुड़ा हुआ। तो
कुछ इस तरीके से दिखने पड़ेगा। द पोटेंशियल बैरियर ऑब्लिक डिप्लीशन लेयर इज वेरी थिन इन फॉरवर्ड बायस, हेंस एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ हाई मैग्नीट्यूड फ्लोज थ्रू इट। क्या होता है, जो पोटेंशियल बैरियर होता है, जो पीएन जंक्शन डायोड जब आपस में मिलते हैं तो हमें पता है यहाँ पर एक लेयर बनती है ना, जो इनका डिफ्यूजन रोकती है, फर्दर डिफ्यूजन। तो ये जो लेयर होती है, ये जो डिप्लीशन लेयर होती है, बहुत थिन होती है। थिन होने के कारण क्या होता है कि बहुत आसानी से यहाँ पर करंट फ्लो हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर मोबाइल चार्ज कैरियर्स पास थ्रू करते हैं इस डिप्लीशन लेयर को, और बहुत इजीली यहाँ पर करंट फ्लो हो जाएगा। यानी कि द पोटेंशियल बैरियर डिप्लीशन लेयर इज वेरी थिन इन फॉरवर्ड बायस, हेंस इलेक्ट्रिक करंट ऑफ द हाई मैग्नीट्यूड फ्लोज थ्रू इट। तो यहाँ पर विभव रुकावट बहुत पतली होती है, तो यहाँ पर उच्च परिमाण का की धारा प्रवाहित होगी, यानी कि यहाँ पर एक हाई करंट मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो करेगा। चलिए बात करते हैं दूसरा रिवर्स बायस के ऊपर। रिवर्स बायस यानी कि उत्क्रम अभिनित। रिवर्स बायस उत्क्रम अभिनित, यहाँ पे क्या होता है देखो, इन रिवर्स बायस, इन रिवर्स बायसिंग द p type semiconductor is connected to the negative terminal of the battery, and n type semiconductor is connected to positive terminal of the battery। ठीक है, तो होगा क्या, रिवर्स बायसिंग में जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा वो कनेक्ट होता है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, और एन टाइप सेमीकंडक्टर है जो वो कनेक्ट होता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। यानी कि उत्क्रम अभिनित में पी प्रकार का अर्धचालक, पी प्रकार का अर्धचालक बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा होता है, और एन प्रकार का अर्धचालक एन प्रकार का अर्धचालक बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा यानी कि अगर मैं रिवर्स बायसिंग की बात करूं तो P है और ये N है, तो P और N है ना। चलो इसे दूसरे पेज में बनाते हैं। जैसे यहाँ पर ले लो P और N, PN जंक्शन। तो PN जंक्शन में क्या होगा, जो पॉजिटिव P वाला है वो नेगेटिव में जुड़ा होगा, यानी कि ये छोटे डंडे में, और N वाला जुड़ा होगा बड़े में, तो उल्टा हो जाएगा। P वाला नेगेटिव में, N वाला पॉजिटिव में, यानी कि इसका अगर हम प्रॉपर डायग्राम अगर हम बनाएं इस तरीके से बन जाएगा। तो ये होता है P और ये होता है N। तो PN जंक्शन में क्या होगा, P टाइप सेमीकंडक्टर बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा होगा और N टाइप सेमीकंडक्टर बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा होगा। चलिए नोट करेंगे इसे फटाफट से। तो
उत्क्रम अभिनित में p प्रकार का अर्धचालक बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा होता है और n प्रकार का अर्धचालक बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा होता है। ठीक है, इस तरीके से बात आपको ध्यान में रखनी है कि भाई यहाँ पर जो p प्रकार का अर्धचालक होगा यानी कि p टाइप सेमीकंडक्टर है वो नेगेटिव से जोड़ना है। ठीक है, और वहीं पर n प्रकार का किससे जोड़ देना है, बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देना है, यानी कि n प्रकार बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देना और p प्रकार नेगेटिव से। इस तरीके से याद रखेंगे सभी काम बन पाएगा। तो p टाइप n टाइप, p टाइप जुड़ जाएगा नेगेटिव से, n टाइप बन जाएगा पॉजिटिव से, तो ये बन गया हमारा रिवर्स बायस। रिवर्स बायस यानी कि ये हमारी बन गई हमारी रिवर्स बायस, यानी कि उत्क्रम अभिनित, उत्क्रम अभिनित हमारी ये बन गई। चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ डायोड, यानी कि पीएन जंक्शन डायोड पर हम बात करते हैं। टाइप्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, यानी कि पीएन संधि डायोड के उदाहरण। तो सबसे पहला आएगा हमारा एलईडी। एलईडी का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी का मतलब क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड। इसका डायग्राम बोल लो, इस तरीके से होता है, पीएन जंक्शन होता है, ये इसका हमारा डायग्राम होता है पीएन जंक्शन डायोड। एलईडी का हमारा डायग्राम क्या होता है कि 3 एरो यहां से निकलते हुए इस तरीके से बनाने हैं आपने कि इससे लाइट एमिट होती है, यानी कि इससे लाइट निकलती है। ठीक है, ये एलईडी का आपका चिन्ह हो गया, सिंबल हो गया। ठीक है, एलईडी यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड। तो एलईडी क्या होती है, तो एलईडी हम कह सकते हैं एलईडी is a light emitting diode, light emitting diode which emits light when current passes थ्रू इट। यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड होता है जिससे लाइट एमिट होती है, यानी कि एलईडी क्या होता है, एक प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता है जिससे धारा प्रवाह करवाने पर प्रकाश उत्सर्जित होता है। ठीक है, it is a forward bias पीएन जंक्शन डायोड, यानी कि ये अग्र अभिनित पीएन जंक्शन पीएन संधि डायोड होता है। यह अग्र अभिनित पीएन संधि डायोड होता है।
तो जो एलईडी होता है बेसिकली क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड हमारा होता है। लाइट एमिटिंग डायोड मतलब क्या होता है, जब इसके अंदर धारा प्रवाह करेगी तो ये क्या करेगा, प्रकाश को उत्सर्जित करेगा, इससे लाइट निकलेगी यानी कि प्रकाश निकलेगा। ठीक है, तो याद रखने का, एक प्रकाश उत्सर्जित डायोड होता है जिससे धारा प्रवाह कराने पर प्रकाश उत्सर्जित होता है, और ये एक हिसाब से आप कह सकते हो फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन होता है, यानी कि ये अग्र अभिनित पीएन जंक्शन का डायोड संधि होती है। सो ये एक बेसिक सी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्लास में हम इस पर और चर्चा करेंगे, इसके आने वाले डायोड्स पर, हाफ वेव, फुल वेव, रेक्टिफायर पर, यानी कि हम रेक्टिफायर पर भी बात करेंगे, तो दिष्टकारी जिसको हम कहते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। ऐसी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।